Welcome all of you. Now let's start NCERT Class 9 Maths Chapter 9 Circles Exercise 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दो इक्वल कॉर्ड्स है, यहाँ मैंने देखिए बना के रखा है पहले से, ए बी और सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट के ऊपर, इसको हम नाम दे देंगे ई, नाम दे देंगे इसको हम ए बी सी डी और ई। इस ई के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। देखिए यहाँ जब ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो अब इस ए बी कॉर्ड के दो हिस्से हो गए, ए ई और ई बी। वैसे ही सी डी के भी हो गए हैं, सी ई और ई डी। तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, मतलब बड़े से बड़ा और छोटे को छोटा, तो ए बी का जो बड़ा सेगमेंट आएगा वो ए ई आएगा, और सी डी का जो बड़ा सेगमेंट आएगा वो ई डी आएगा। तो हमको ए ई को ई डी से इक्वल प्रूफ करके बताना है, और सी ई को बी ई के इक्वल प्रूफ करके बताना है। ये हमें साबित करना है यहाँ पर। तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें इस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से लाइन लानी पड़ेगी। मैंने इस ए बी सेगमेंट का सेंटर पॉइंट पहले निकाल के रख लिया है, मैं इसे आपके सामने ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पर। ये उसको परपेंडिकुलर रहेगा, और इसके लिए भी यहाँ पर भी सेंटर का नाम तो हमने ओ दे दिया है। इसको नाम दे देते हैं एम, इसको नाम दे देते हैं एन। ये इसको परपेंडिकुलर यहाँ पर, और इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एक काम और करेंगे, हमको इस ओ और ई को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि दो अलग अलग ट्रायंगल बन जाए यहाँ पर। अब देखिए ओ एम ई और ओ एन ई, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसी का सहारा लेकर हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। ओके, अब लिख लेंगे हम पहले गिवन डेटा हमारे पास में। ओके, तो गिवन जो हमें है, हमारे पास दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है इक्वल कॉर्ड्स है ना, इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ये है। और ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इंटरसेक्ट एट ई, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी और सी डी ई के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो हमारा गिवन है। अब हमें साबित क्या करना है, टू प्रूव जो हमें करना है, हमें इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये ए ई डी के बराबर होना चाहिए। ए ई को हम ई डी के बराबर कर देंगे, ये एक बात प्रूफ करनी है। एंड ई बी ई सी के बराबर, ई बी शुड बी इक्वल्स टू ई सी। ओके, तो हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया है यहाँ पर, तो वही लिख लेते ना। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने इसको ज्वाइन किया है, ओ एम को ए बी के परपेंडिकुलर किया है। तो हम लिखेंगे ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ज्वाइन ओ ई एंड ज्वाइन ओ ई, है ना। ये तो ज्वाइन कर लिया हमने। अब देखिएगा, ये जो परपेंडिकुलर है, तो ये क्या कर रहा है, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। थ्योरम तो पढ़ा है हमने 9.3 का, तो उस बात को हम लिख लेंगे, क्योंकि हमको ए एम एम बी बराबर होगा, और क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है तो ओ एन ने बाइसेक्ट किया है। तो अगर ए बी और सी डी बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर हो गए, यानी ए एम एम बी के बराबर, और यही दोनों सी एन और सी डी के बराबर। तो ये बातें हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो एज perpendicular from the center bisects the chord therefore AM will be equals to MB, AM MB के इक्वल होगा। और ये क्या होंगे, ये ए बी के हाफ भी है ना,
तो लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी, ये एक बात हमें पता चली है। ऑल्सो सी एन एन डी के बराबर होगा, सी एन इक्वल होगा एन डी के, और ये हाफ होगा सी डी के, है ना, इस तरफ। इसको हम दे देंगे दोनों को इक्वेशन नंबर 1 करके, क्योंकि हमें आगे काम में आने वाला है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ लेंगे हम, दो ट्रायंगल लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, ये वाला ओ एम ई और ओ एन ई, इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ओ ई क्या है, कॉमन है, तो लिख लीजिए ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई। हमें कैसे पता, तो ये बात तो कॉमन है ना दोनों में, ओके। अब ओ एम और ओ एन भी इक्वल है दूसरे को, ओ एम ये इक्वल है ओ एन के। अब ये कैसे पता, मैं देखिए इक्वल कॉर्ड जो होती है ना, इक्वल कॉर्ड्स की इक्वल सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस होती है, तो लिखिए हम इक्वल कॉर्ड्स, ये थ्योरम नंबर 9.4 है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओके, ठीक है। अब आखिरी हमारा क्या बचा, ये है 90 डिग्री एंगल बचा हमारे पास में, ओ एम ई और ओ एन ई, तो एंगल ओ एम ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन ई, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, तो राइट एंगल भी आ गया, है ना, और ओ एम ओ एन ई हाइपोटेन्यूस भी आ गया और एक साइड आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम ई is congruent to triangle ONE by right angle hypotenuse side rule। अब ये जब इक्वल हो गए तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो गए, तो हमारा मतलब किससे, हमारा मतलब एम ई और ई एन से है। तो हम लिखेंगे एम ई इज इक्वल्स टू ई एन बाय सी पी सी टी, और इसको इक्वेशन नंबर 2, इसका अभी हमें काम पढ़ने वाला है। अब देखिएगा हमारा लगभग पूरा हो चुका है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए ई ई डी के बराबर है, ए ई डी के बराबर है ना। हमारे पास में ए एम और एन डी तो इक्वल है, देखिए ए एम और एन डी सब साथ में इक्वल ही आएंगे ना पूरे के पूरे, क्योंकि देखिए ए बी सी डी के इक्वल है। एक काम कर लीजिए ना, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ए एम इज इक्वल्स टू एम बी इज इक्वल्स टू सी एन इज इक्वल्स टू एन डी, और ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, ये स्टेप हमने बढ़ा लिया है ना। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ए एम का काम है और यहाँ एम ई का काम है, तो ए एम को प्लस करूँगा मैं एम ई के साथ में, ए एम को मैंने प्लस किया एम ई के साथ में, और यहाँ पर देखिए मुझे काम किसका है, मुझे एन डी का और ई एन का काम है, तो यहाँ से मैं एन डी ले लूँगा और यहाँ से मैं ई एन ले लूँगा, तो मैं प्लस करूँगा एन डी प्लस ई एन, तो ये ए एम प्लस एम ई क्या बन जाएगा, ए ई बन जाएगा, है ना, और ये एन डी और ई एन ई डी बन जाएगा। और ये जो स्टेप मैंने लिया, ये मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने लिया है फ्रॉम 1 एंड 2 से लिया है, तो ए ई और मेरा ई डी तो इक्वल प्रूफ हो गया। अब बचा मेरा उसका दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट सी ई और ई बी। अब मेरे पास में सी एन तो है ना, सी एन भी है, और मेरे पास एम बी भी इक्वल है, आपको दिख रहा है यहाँ पर एम बी और ये सी एन। तो एम बी में से देखिएगा, इस एम बी में से अगर मैं एम ई को माइनस कर दूँ, क्या मैंने प्लस किया, मैं माइनस कर दूँगा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर एम बी माइनस एम ई, और इस तरफ सी एन माइनस ई एन, सी एन माइनस ई एन, ये भी मुझे कहाँ से मिला, ये भी मुझे मिला फ्रॉम 1 एंड 2। तो जब एम बी में से
एम ई माइनस होगा तो मुझे मिलेगा ई बी, और सी एन में से ई एन माइनस होगा तो मुझे मिलेगा सी ई, है ना। यही मुझे प्रूफ करना था, ई बी ई सी, तो ई सी की जगह उसको सी लिखा है, एक ही बात है, और ये ई बी है। तो ये हो गया हमारी दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट उसकी प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा हो चुका है। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।